मुल्क भर में कोरोना की वार जारी। 24 घंटों में कोरोना से 40 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की मजमूई तादाद 12,066 हो गई। एक रोज में मजीद 1,008 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 31,510 हो गई। 5,12,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। पाकिस्तान और तुर्की की फौजी मशकों अतातुर्क 11 2021 का आगाज। DGISPR के मुताबिक मशकें स्पेशल सर्विस हेडक्वार्टर तरबेला में हो रही है। पाक तुर्क फौजी तरबियती मशकें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। मशकों में तुर्क स्पेशल फोर्सेस और SSG शिरकत करेंगे। PDM आज हैदराबाद में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। हट्टी बाईपास के मुकाम पर पंडाल सजा दिया गया। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत का जलसागाह का दौरा, आतिशबाजी का मुजाहिरा किया। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर PDM रहनुमा खिताब करेंगे। शुरका को वॉक टू गेट से गुजरने के बाद जलसागाह में जाने की इजाज़त होगी। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट का सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सेनेट में ओपन वोट में भी मुकाबला करने को तैयार हैं। PDM हुकूमत को टफ टाइम देंगे। ऑर्डिनेंस के जरिए आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। सदारती ऑर्डिनेंस से सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ा हो सकते हैं। लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही हमारी क़ुव्वत का अंदाज़ा हो जाएगा। फौज को सियासत में मत घसीटें। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से कोई बैकजोर राब्ते नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा कुछ चहमगोइयाँ की जा रही हैं। इस किस्म की क़यासराइयाँ बंद होनी चाहिए। बगैर तहकीक इस बारे में बात करना किसी को ज़ेब नहीं देता। किसी के पास सबूत हैं तो सामने लाए। अरबों की करप्शन करने वाले कहते हैं हमें NRO दो। वज़ीर आज़म की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहा गाय भैंस चोरी करने से मुल्क तबाह नहीं होता, वज़ीर आज़म की चोरी से मुल्क तबाह होता है। भैंस चोरी करने वाला गरीब जेल में सड़ता है। वज़ीर आज़म आज विफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर होगा। कराची में गुजरनाले पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी शफीक मोड़ के पास गुजरनाले पर पहुंच गई। पुलिस के हमरा रेंजर्स और जिले इंतजामिया भी मौजूद। खवातीन पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। हेडलाइंस आपने जानी। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। और अब हमारी हमारे शो में हमारा अगले सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, इसमें आज बहुत स्पेशल होने वाला है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों में दिल के आर्जे का हफ्ता मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों में दिल के अमराज की बरवत तशखीस करना है। इस हवाले से सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी पाकिस्तान में बच्चों के पहले हार्ट हॉस्पिटल गई और मेरा पाकिस्तान में हम देखेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है, बच्चों को किस तरह से जो कि इलाज की सहूलियात दी जा रही हैं। चाइल्ड हार्ट डिजीज वीक के हवाले से खुसूसी मेरा पाकिस्तान देखिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में हज़ारों बच्चे पैदा होते ही दिल के आर्जे में मुब्तला होते हैं और बर वक्त इलाज ना होने की सूरत में वो जान की बाजी हार जाते हैं। आज मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जो ऐसे बच्चों के लिए काम करता है जो पैदा होते ही दिल के आर्जे में मुब्तला होते हैं। आज मैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन में मौजूद हूँ। चल के इनके फाउंडर एंड वन ऑफ द वॉलंटियर CEO से बात करते हैं।
ये जी हमारा पेशेंट का कोऑर्डिनेशन का एरिया है। मैडम मारिया हैं, ये पेशेंट कोऑर्डिनेटर हैं। हसान साहब हैं, ये हमारे एडमिन को देखते हैं। पेशेंट्स आते हैं, यहाँ बैठते हैं, हम उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। अगर वो खुशी से कहें वीडियो रिकॉर्ड करानी फ़ाइन। ये है फाइनेंशियल एवेल्यूएशन जी, इधर उनसे पूछा जाता है कि आप लोग कितने पैसे दे सकते हैं, कितने पैसे जो है ना हमारा इदारा देगा आपके बच्चों की हार्ट की सर्जरी के लिए। ये हमारा ओपीडी का सेंटर है जी। तो यहाँ पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ईको करते हैं। हर बच्चा जिसकी सर्जरी होती है वो सर्जरी से पहले उसकी एको होती है और सर्जरी के बाद उसकी एको होती है। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि वाकई ही बच्चे की हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं। सर अब हम चाहेंगे कि आप हमें हॉस्पिटल का भी विजिट करा दें। जी ठीक है। फरहान अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये फाउंडेशन बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? असल में जी जब घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जहाँ मेरी बेटी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हुई और फिर अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया, तो फिर हमें ये लगा कि डेफिनेटली हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है। अगर अल्लाह ने हमें एक मौका दिया तो चलो कुछ ऐसी चीज़ जिस पर अभी बात नहीं हो रही तो हम कोशिश करते हैं। तो दैट्स हाउ दिस फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के मतलब और मकासद हैं, उसमें से एक मेन मकसद है वो बच्चे जो इस वक्त क्यों में लगे हुए हैं और बच्चों का इस वक्त लंबी कतारें हैं और उनकी हार्ट की सर्जरीज नहीं हो रही, तो हमारा इदारा मुखय्यर हज़रात से ज़कात डोनेशन लेकर इन बच्चों की हार्ट की सर्जरीज कराता है। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि सालाना आपके पास कितने फंड्स, कितनी डोनेशंस इकट्ठी होती हैं जिनसे बच्चों का इलाज होता है? जी तकरीबन जी हमारा जो बजट होता है वो हर रोज़ की एक सर्जरी कराने का, और एक सर्जरी पर तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया लगता है। एवरेज 5 लाख का रखें तो हम तकरीबन 400 से ज़्यादा केसेस सर्जरीज के करवाते हैं। तो तकरीबन हमारा बजट होता है 20 करोड़ के करीब। उसमें से मेजॉरिटी पैसा ज़कात का होता है जो ज़कात के मुस्तहिक बच्चों पर लग जाता है। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि सालाना यहाँ कितने बच्चे आते हैं जिनका इलाज होता है? जी ये एक उन सेंटर्स में से एक सेंटर है जिसको हम ओन भी और ऑपरेट भी करते हैं। तो साल के यहाँ पर हम तकरीबन 200 से 250 से करीब ऑपरेशन करते हैं। एक चीज़ मैं चाहूँगा कि यहाँ आपके तवज्जुह से कि जितने भी हेल्थ कार्ड के इनिशिएटिव हैं वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट होते हैं। अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि आप ये हॉस्पिटल का हमें थोड़ा सा विजिट करा दें, हमें थोड़ा सा टूर दे दें, हमें बता दें कि यहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल कहाँ पर है, ऑपरेशन थिएटर कहाँ पर है, कौन सा जो है ना डिपार्टमेंट कहाँ है, तो थोड़ा सा हमें टूर करा दें। जी ज़रूर, मैं आपको ना पहले तो जो हमारा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का एक सेंटर बना हुआ है इसका हमने नाम रखा है PCHF। ये जी हम ICU में एंटर हो गए हैं। ये पहले 2 बेड था, अभी 5 बेडेड एक्सपेंड हो गया। ये हमारे ICU की नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं। मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ। डॉक्टर किरण, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर किरण है जी, शी हेड्स अवर ICU पोस्ट ऑफ केयर। डॉक्टर किरण, सबसे पहले मुझे ये बताएगा कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं जिनकी सर्जरीज होनी होती हैं, उनके पेरेंट्स को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझाना कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। काउंसलिंग जो है, पेरेंट्स की काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें तो नहीं पता होता कि उनके साथ क्या होने जा रहा है जी, और पेशेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वही सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, और ये कोई छोटी मोटी डिजीज़ नहीं है। इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट्स एज वेल, इकोनॉमिकली भी और जो है वो मेंटली भी उनके ऊपर एक बर्डन होता है। तो हमारा एम यही होता है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करें पेशेंट के पेरेंट्स की काउंसलिंग। डॉक्टर किरण, मुझे ये बताइए कि किस एज में डायग्नोज होता है कि बच्चे को कोई दिल का मसला है, उसको दिल का आर्जे में वो मुब्तला है? इट कुड बी डायग्नोज एज सून एज द चाइल्ड बर्थ। जैसे बेबी डिलीवर होता है, अगर तो सिवियर प्रॉब्लम है तो उसी टाइम पे डायग्नोज हो जाता है। इट कुड बी इन द अर्ली ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ, लाइक 2 to 3 months में। तो इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। ड्यूरिंग द भी जो है जब हम टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी फीटल अल्ट्रासाउंड पे भी वी कैन पिक कि अगर कोई सर्टेन जो है वो कार्डियक एनोमली पेशेंट को है, मींस के जो फीटस उस टाइम बिल्कुल। डॉक्टर किरण, मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो अगर बच्चे में खुदा ना खास्ता हमें नजर आती हैं तो हमें फौरन बच्चे को हॉस्पिटल ले आना चाहिए?
ऐसा होता है कि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, अगर उसको कोई कार्डियक एनॉमली है, कोई ऐसा कंजेनाइटल इशू है, तो उसमें बच्चे को या तो सांस की दुश्वारी होती है, सांस लेने में रुकावट होती है, या बच्चे फीड नहीं लेते, सांस जो है वो उनका उखड़ता है अगर वो जो है वो फीड लेने की कोशिश करें, या फिर बच्चे नीले पड़ जाते हैं। मेन ये सिम्टम्स होते हैं, कुछ और भी होते हैं जैसे